हेलो दोस्तों, इस वीडियो से आप सीखने जा रहे हैं ऑटोडेस्क आर्टकैम को। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ 3D रिलीफ बनाने के लिए किया जाता है। रिलीफ का मतलब होता है कोई भी 3D में डिज़ाइन। जैसे इस डोर के डिज़ाइन को देखिए, यहाँ पे जो डिज़ाइन बना हुआ है इसे 3D रिलीफ बोलते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम इसी तरीके के 3D रिलीफ बनाएंगे। इसके बाद CNC कोड जनरेट करेंगे और इस CNC मशीन से कट करके जो भी डिज़ाइन चाहिए वो हम निकाल लेंगे। इस सॉफ्टवेयर पे आपको न्यू मॉडल बनाने का ऑप्शन मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट का एंड ओपन करने का। साथ में जो रिसेंट वर्क किया है आपने वो भी नज़र आएगा। सबसे पहले बनाते हैं एक न्यू मॉडल। न्यू मॉडल में आपको विड्थ एंड हाइट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक डोर है, इस डोर का एक विड्थ है एंड हाइट है। तो अगर इस डोर का डिज़ाइन बनाना है तो जो भी इस डोर की विड्थ है वो सेट करनी पड़ेगी एंड हाइट सेट करना पड़ेगा। विड्थ एंड हाइट सेट करेंगे, इसके बाद यूनिट सेट करेंगे mm या इंच, एंड इसके बाद ओरिजिन सेट करेंगे। जैसे कोई भी मशीन जब स्टार्ट होती है, काम करना शुरू करती है, तो देखिए ये एक जगह ओरिजिन मान के कट करना शुरू करती है। तो ये ओरिजिन कहाँ पे सेट करेंगे वो अभी बताना होता है कि जैसे ओरिजिन लेफ्ट साइड, राइट, टॉप या फिर सेंटर। तो किसी भी एक जगह पे सेट करके ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे ऊपर मेन्यू नज़र आएगा और मेन्यू के जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वही आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जो ज़्यादा यूज होते हैं। उसके साथ में ही 2D से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑप्शन लेफ़्ट साइड नज़र आएंगे और इसके बाद यहाँ पे व्यू नज़र आएगा। तो इस सॉफ्टवेयर में हम 2D में वर्क करते हैं एंड उसके बाद 3D में कन्वर्ट करते हैं। जब आप 2D व्यू में रहेंगे तो 2D से रिलेटेड ऑप्शन दिखेंगे एंड 3D व्यू में आपको 3D से रिलेटेड ऑप्शन दिखेंगे। इसके साथ में ही राइट साइड सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्रोजेक्ट नज़र आएगा। प्रोजेक्ट पे आपको वेक्टर, बिटमैप, रिलीफ, क्लिप आर्ट, सीट एंड टूल पाथ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें नज़र आएंगी। वेक्टर का मतलब होता है 2D डिज़ाइन। वेक्टर बनाने के लिए आप वेक्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट रेक्टेंगल चूज करके हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अभी रेक्टेंगल बनाया है, जब तक राइट क्लिक नहीं करेंगे जब तक रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगा। अब एक रेक्टेंगल बन गया है, तो ये रेक्टेंगल इस वेक्टर लेयर के अंदर जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लेयर दिखेगी, इसी के अंदर ये वेक्टर रख दिया गया है। और जैसे इसको हाइड करेंगे देखिए वेक्टर भी हाइड हो जाएगा। तो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लेयर अरेंजमेंट दिया गया है। ऐसे ही आपको बिटमैप दिया गया है। बिटमैप का मतलब होता है फ़ोटो। जैसे इसको ओपन करेंगे तो बिटमैप की एक लेयर दिखेगी बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप किसी भी फ़ोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये फ़ोटो इंपोर्ट हो चुका है, बट ये दिखेगा कहाँ पे? ये 2D व्यू पे दिखेगा। क्योंकि इस फ़ोटो का नेम बहुत बड़ा है इसलिए देखिए बहुत सारा बड़ा इसका नेम दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे फ़ोटो नज़र आएगा और एक वेक्टर नज़र आएगा। वेक्टर को हम पकड़ के इस तरीके से मूव करके कहीं पर भी रख सकते हैं। इस वेक्टर का इस फोटो से कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि वेक्टर लेयर पे है और फोटो बिटमैप लेयर पे है। ओके, इसीलिए इन लेयर्स को यूज किया गया है ताकि चीज़ों को सेपरेट किया जा सके। इसके बाद आता है रिलीफ। अब हम इस वेक्टर को भी रिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फोटो को भी रिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जो वेक्टर है इसको डिलीट करके एक छोटा वेक्टर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से भी हम वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं। एक छोटा वेक्टर बन गया और हमारे पास 2D फोटो है। वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और शेप एडिटर की हेल्प से हम इसे 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। शेप कैसा रखना है, यहाँ पे स्क्वायर रख सकते हैं या फिर राउंड, बट अभी इसमें 3D दिखाई नहीं देगा क्योंकि 2D व्यू में है। अब आपको 3D व्यू में आ जाना है और इसे रोटेट करके आप देख सकते हैं इस तरीके का 3D व्यू है, 3D डिज़ाइन बन रहा है। और अप्लाई में क्लिक करके इस डिज़ाइन को फाइनल कर देंगे। बट 3D व्यू में वो फ़ोटो नहीं नज़र आएगी। सो ये जो 3D डिज़ाइन बना हुआ है अब ये रिलीफ के अंदर गया है। अब जैसे ही रिलीफ को हाइड कर देंगे देखिए वो जो 3D डिज़ाइन है वो भी हाइड हो जाएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। वेक्टर को हाइड कर देंगे तो वेक्टर गायब हो जाएगा। बिटमैप को अनटिक कर देंगे तो जो 2D में बिटमैप दिख रहा है यानी फ़ोटो दिख रही है वो गायब हो जाएगी। और 3D व्यू के अंदर ये जो 3D डिज़ाइन यानी रिलीफ बनाया था यहाँ पे क्लिक करके उसे हाइड या शो कर सकते हैं। इसी तरीके से बैक रिलीफ बनती है। देन इसके बाद बनता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जैसे किसी भी इस रिलीफ को हमने कट कर लिया है, कट करेंगे तो क्लिप आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो हम इस वेक्टर को शो कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं। इसी की हेल्प से हम इसको कट करते हैं। एडिट में जाएंगे, कट एंड कट रिलीफ। तो उस रिलीफ को हमने कट कर लिया उस जगह से, मतलब इस प्लेट के ऊपर जो भी उभरा हुआ हिस्सा था वो 3D रिलीफ होती है, उसको हमने कट कर लिया। ओके, एंड एडिट में जाके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे देखिए इसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया इस कलर से, तो इसे कहते हैं क्लिप आर्ट। और इसे पकड़ के आप कहीं पर भी अभी मूव कर सकते हैं। अभी ये क्लिप आर्ट है। अभी इसको जब तक पेस्ट नहीं कर देंगे तब तक ये रिलीफ में नहीं कन्वर्ट होगी। पेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, बट अभी मैं आपको क्लिप आर्ट समझा रहा हूँ। तो इस क्लिप आर्ट लेयर में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। जैसे इसको ऑफ कर देंगे यानी विजिबिलिटी बंद कर देंगे तो ये नहीं नज़र आएगा, शो करेंगे तभी नज़र आएगा। इसके बाद आता है सीट। तो हम यहाँ से टॉप व्यू ले लेते हैं। सीट को ओपन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अभी हमारे पास सिर्फ डिफ़ॉल्ट सीट है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे अब हमारे पास एक सीट और हो गई। इस तरीके से हम कितनी भी सीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 2D व्यू में जाएंगे तो आपको सारी सीट के प्रीव्यू नज़र आएंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट सीट, सीट 1, सीट 2। किसी भी सीट को हम इस तरीके से क्लिक करके उसे एक्टिव कर सकते हैं। जैसे सीट 1 में क्लिक किया तो अब हम सीट 1 में वर्क कर रहे हैं। हम आ जाते हैं अपनी डिफ़ॉल्ट सीट पे। इसके बाद आता है टूल पाथ। जब हम कोई 3D रिलीफ बनाते हैं या फिर 2D वेक्टर पे हमें मशीन को रन कराना है, जो उस मशीन के टूल पाथ बनेंगे वो सारे टूल पाथ लेयर के अंदर जाएंगे। यहाँ से टॉप व्यू सेट करिए और इस वेक्टर को हम यहाँ पे मूव करके रखते हैं। हमें इसी के ऊपर एक टूल पाथ चलाना है। तो टूल पाथ बनाने के लिए टूल पाथ मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से 2D टूल पाथ एंड प्रोफाइल। सबसे पहले इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है जिससे कि सॉफ्टवेयर को पता चले कि इसी के ऊपर हमें टूल को रन करना है, मशीन को रन करना है। और यहाँ से एक टूल को सेलेक्ट करिए कि कितने mm का टूल चला। जैसे 6 mm का वी बिट सेलेक्ट कर लिया हमने। और इसके बाद यहाँ पे नाम दे दीजिए एक वी बिट टूल पाथ 1। एक मटेरियल भी डिफाइन करना होगा। मटेरियल मतलब जैसे वुड है तो वुड की टोटल थिकनेस कितनी रखनी है, हमें रखनी है 20 mm का वुड। ओके कर लिया। अब इस 20 mm के वुड में ये टूल चलेगा और इसे कट करेगा। अब फिर से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही कैलकुलेट किया देखिए टूल चल गया है और यहाँ पे इस तरीके से चलेगा। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक वी बिट टूल पाथ 1 क्रिएट हो चुका है और इसे हाइड कर देंगे। देखिए टूल पाथ दिखना बंद हो जाएगा। ये मशीन है, यहाँ से ऐसे मशीन आएगी, नीचे जाएगी और इसमें से ऐसे कट लगाएगी। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो टूल पाथ की समरी नज़र आएगी। समरी में आप देख सकते हैं इस टूल पाथ को चलने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको 57 सेकंड का टाइम लगेगा। इसके बाद हम इस टूल पाथ को यहाँ पे सिमुलेट करके भी देख सकते हैं। टूल पाथ पे राइट क्लिक करेंगे एंड सिमुलेशन कंट्रोल एंड सिमुलेट में क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सिमुलेशन का कंट्रोल आ चुका है और ये टूल पाथ है। टूल पाथ का मतलब जैसे इस मशीन में ये छोटा सा टूल देख रहे हैं ना, यही ये है। और यहाँ से प्ले में क्लिक करेंगे तो उस टूल ने कट कर दिया है। बट चेक करते हैं क्या इस टूल पाथ को हमने कोई डेप्थ दिया है। राइट क्लिक करके एडिट करते हैं और डेप्थ 0 है। सो फिनिश डेप्थ रख लेते हैं 10 mm एंड फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए अब चेक करते हैं। राइट क्लिक किया, टूल पाथ समरी। अब इसको लग रहा है 6 मिनट 36 सेकेंड 10 mm डेप्थ तक कट करने में। फिर से इसको टूल पाथ कंट्रोल में आ जाते हैं, देन इसे ओके करते हैं। ये देखिए टूल पाथ चला और यहाँ पे 10 mm तक डेप्थ में कट कर दिया है। जब कट कर देगा तो इस मटेरियल में से वो डेप्थ बन गई है। अब अगर इसे फिर से रीसेट करना चाहते हैं देन आपको सिमुलेशन में राइट क्लिक करना है, देन रीसेट में क्लिक करना है। इसके बाद वो जो कट हुआ है पार्ट वो रीसेट हो जाएगा और इस प्रोफाइल को बंद कर लेंगे। इसके बाद आप इस टूल पाथ को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव एज और यहाँ पे किसी भी एक लोकेशन में एक नेम दे दीजिए यहाँ पे और किस फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जैसे .tap या .cnc एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पाथ में सेव हो जाएगा। इसी तरीके से इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाके आपको सेव में क्लिक करना होगा। सेव में क्लिक करके एक नेम देके सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप इसे ओपन कर सकें।